सक्षम। तो विशाल। तो सक्षम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो। My name is Saksham Kumar Gautam. I am from Lucknow, Uttar Pradesh. I have done my BTech from Ambalika Institute of Management and Technology, Lucknow, Uttar Pradesh. तो सक्षम यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी इन जियो। हाँ, तो सक्षम उसके बारे में बता दो कि इसका नोटिफिकेशन मतलब इसके बारे में तुम्हें पता कैसे चला था और इस पोस्ट का पैकेज कितना था और क्या क्राइटेरिया था, एग्जाम क्राइटेरिया और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या था, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दो। तो इसके बारे में लिंक्डइन पे पता चला था। मैं जियो की पत्नी से जियो की लिंक्डइन पेज पे पहुंच गया, तो उसमें कुछ मेंशन था कि जियो 2022 ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी पोस्ट के लिए 2022 बैच को हायर कर रहा है। तो मैंने वहीं से ही अप्लाई कर दिया था। एक माइक्रोसॉफ्ट एक फॉर्म टाइप का था, तो मुझे वो भरना था। मैंने भर दिया, पूरी डिटेल डाल दी थी उसमें। तो मुझे 2 दिन बाद मेल आता है कि आपकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया है। उसके बाद वो मुझे टेस्टिंग भेजते हैं। तो टेस्टिंग में खाली एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस थे, तो उसमें करीब 40 से 50 एमसीक्यू थे, तो मैंने वो कर दिया था। फिर 2 दिन बाद मुझे मेल आता है कि आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। तो फिर मेरा इंटरव्यू होता है। सक्षम तुम बता सकते हो उसका जियो का जो रिटर्न टेस्ट था वो कैसा था, उसका पैटर्न क्या था और उसका लेवल कैसा था। पैटर्न एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस थे। पैटर्न बहुत हार्ड नहीं था, एमसीक्यू टाइप थे, इजी था काफी। वही तो अराउंड 13 टू 15 क्वेश्चन एप्टी थे और रीजनिंग थी, वर्बल थी, और कुछ पे आउटपुट बताना था सुडो। 2 दिन बाद रिटर्न मेल आया था कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो गया है। तो मतलब रिटर्न क्लियर हो गया था। अच्छा, अब इंटरव्यू के बारे में बता दो कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे, कैसा था पूरा प्रोसीजर। प्रोसीजर काफी सही था, बहुत ही फास्ट प्रोसीजर था। तो इंटरव्यू में क्या होता है, पहले माइक्रोसॉफ्ट टीम को लोग देते हैं 2 दिन पहले, तो मैं ज्वाइन करता हूँ। तो पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ उनको, इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर मैं प्रोजेक्ट के बारे में अपने बताता हूँ। तो वो मुझसे बोलते हैं कि प्रोजेक्ट को थोड़ा डिटेल में एलैबोरेट करिए। तो मैंने पूरा डिटेल में प्रोजेक्ट बताया था। तो फिर वो मुझसे रोल पूछते हैं, तुम्हारा रोल क्या था प्रोजेक्ट में, और ये टीम थी, तो टीम में किसने क्या क्या किया था। तो मैंने ये सब बताया था, उनको पूरा डिटेल में बता दिया था। तो फिर उसके बाद वो पूछते हैं, चलिए हम, तो उन्होंने मुझसे सेकंड क्वेश्चन किया था ऊप्स के बारे में। तो पहले ऊप्स बोला, व्हाट इज ऊप्स, तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया ऊप्स। फिर उन्होंने बोला इसके पिलर्स के बारे में बताइए, तो मैंने पिलर्स के बारे में बताया। फिर उन्होंने बोला कि अब रियल टाइम एग्जांपल दे करके बताइए, तो रियल टाइम एग्जांपल दिया था मैंने। फिर उन्होंने टाइप्स पूछे थे, पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप पूछे थे। उन्होंने ऊप्स के डिटेल में पूछा। फिर उन्होंने पूछा इनहेरिटेंस, तो फिर उन्होंने इनहेरिटेंस के टाइप पूछे। फिर उन्होंने पूछा मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में सपोर्ट करता है, तो मैंने उसका आंसर दिया। उसके बाद उन्होंने एक लिंक शेयर की और बोला इसमें इनहेरिटेंस शो करके दिखाओ कोड करके। तो मैंने उनको कोड कर दिया था। वो प्लेटफॉर्म उनका, उन्होंने लिंक शेयर की थी, कोड कोड इंटरव्यू टाइप करके कुछ प्लेटफॉर्म था। उधर से वो कोड कर सकते थे और इधर से मैं कोड कर सकता था। तो उधर से क्वेश्चन लिख देते थे सर, मुझको इधर से कोड करना होता था। तो उन्होंने अराउंड मुझसे 3 क्वेश्चन करे थे। तो उन्होंने मुझे दूसरा क्वेश्चन दिया था। दूसरे क्वेश्चन में 2 स्ट्रिंग दी गई थी। तो दोनों स्ट्रिंग को मुझे कंपेयर करना था कि दोनों स्ट्रिंग इक्वल है कि नहीं एक दूसरे के। फिर मैंने वो कोड कर दिया था, मैंने जावा में किया था। उसके बाद उन्होंने दूसरा क्वेश्चन मुझसे पूछा था। दूसरा क्वेश्चन ये था कि दूसरा क्वेश्चन था, एक एरे दी थी, मुझे उसे सॉर्ट करना था एरे को, तो मैंने वो कर दिया था। उसके बाद उन्होंने मुझसे एक लास्ट कोडिंग क्वेश्चन पूछा था, एक थर्ड क्वेश्चन था। उन्होंने बोला था कि 1 से 10 तक प्रिंट करो बिना लूप यूज़ करे। तो मुझे उसमें कोई भी लूप नहीं यूज़ करना था और मुझे ऐसे ही प्रिंट करना था। तो मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा-सा फँस गया था, तो उन्होंने मेरी थोड़ी हेल्प की थी। मेरा लॉजिक सही था, वो बोल रहे थे मेरा लॉजिक सही है, लेकिन फंक्शन आप सही से नहीं लिख पा रहे हैं ऐसे। तो वो कोड हो गया था, वो समझ गए थे कि हो जाएगा ऐसे। तो उसके बाद जो कोडिंग क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं, फिर मुझसे वो थोड़े से 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। फिर वो मुझसे पूछते हैं डीएस आती है आपको? मैंने बोला हाँ सर थोड़ी आती है। तो उन्होंने पहला मुझसे पूछा लिंक्ड लिस्ट के बारे में, लिंक्ड लिस्ट के टाइप पूछे, फिर स्टैक पूछा, फिर क्यू पूछा, फिर एरे पूछा था। ये 4 क्वेश्चन उन्होंने लास्ट में पूछे थे। तो ये लास्ट में 4 क्वेश्चन थे, डीएस सही थे, लिंक्ड लिस्ट, एरे और क्यू। और फिर उन्होंने लास्ट में 1-2 क्वेश्चन और किए थे ऐसे कि हम ये टास्क परफॉर्म करते हैं तो एरे में क्या होगा और क्यू और लिंक्ड लिस्ट में से क्या होगा डिफरेंस थोड़ा। तो वो मुझसे पूछा था, तो मैंने वो बता दिया था। फिर इतना ही इंटरव्यू था, करीब ये 40-50 मिनट चला था इंटरव्यू। काफ़ी लॉन्ग था क्योंकि ये 3 कोड कराए थे वहाँ पे सर ने। कोड लगभग कराते हैं क्योंकि कोडिंग क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नहीं लेते ना, तो वो इंटरव्यू में कोडिंग क्वेश्चन करा लेते हैं। फिर उन्होंने बोला आई एम डन। तो फिर उन्होंने पूछा था तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है? तो मैंने पूछा था वर्क कल्चर कैसा है जियो में ऐसे, और टीम, मुझे कितने लोगों के साथ टीम में वर्क करना पड़ेगा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का। काफ़ी अच्छा गया था, 40 मिनट का 50 मिनट का था, तो काफ़ी पॉजिटिव गया था।
उसके बाद 2 दिन बाद मुझे मेल आता है कि यू आर सेलेक्टेड एज अ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी एट जियो।